जब कंगन देखा तो कहता है कि देखिए आपके गुरु महादेव है, नमः शिवाय आपका मंत्र है, मेरे पास आपके लिए कोई नग अंगूठी नहीं है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ। माँ भवानी के चरणों में मेरा नमन है। श्रेष्ठम गुरु भाई साहब इंद्रानंद एवं दीदी नीलमान के चरणों में मेरा नमन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, शिव गुरु की चर्चा और गुरु की बातें, जितने भी विषय है उस विषय पर हम चलेंगे कि हमको आपको क्या करनी चाहिए। और जिनके गुरु, सबसे पहले गुरु शब्द आए हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी कि जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, ये गुरु का काम होता है। गुरु के कई एक प्रकार होते हैं। एक गुरु जो होते हैं जो हमको आपको मंत्र देते हैं। हम आप कहीं मंदिर में कहीं भी गुरुमुख होते हैं तो मंत्र देते हैं, मंत्र दे करके क्रिया कराते हैं, और यह मंत्र दे करके क्रिया करा करके क्या करते हैं, हमको आपको जीव से शिव बनाते हैं। यानी कि हमको आप हमारे आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। क्या काम करा करके? मंत्र दे करके, क्रिया करा करके, ये गुरु। दूसरे में आते हैं सदगुरु। सदगुरु कोई क्रिया नहीं कराते। सदगुरु मात्र अपनी दया से हमारे आपके दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। लेकिन सदगुरु जितने भी हुए हैं शर्तों में हुए हैं। यानी कि गुरु बुद्ध हुए तो उन्होंने कहा कि भिक्षा पात्र लेके आओ। गुरु गोरक्षनाथ हुए तो उन्होंने कहा कि सुरा और सुंदरी छोड़ के आओ। यानी कि जितने भी गुरु हुए, जो सदगुरु हुए, उनका कोई ना कोई एक शर्त रहा है। अगर आप उनके शर्तों पर खड़े होते हैं तब आप उनके शिष्य बन सकते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा जगत गुरु की हो रही है। जगत गुरु का मतलब वह जगत के गुरु है। और जगत गुरु की साहब कहे हैं, जिन्होंने इस विधा को इस धरती पर लाए हैं, उनकी वाणी है कि जगत गुरु की शिव की शिष्टता को, यानी कि जगत गुरु को अपना गुरु मानने के लिए, अपना बनाने के लिए कोई भी शर्त, कोई भी बंधन नहीं है। किसी चीज की करने की भी आवश्यकता नहीं, न मंत्र से क्रिया कराने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। मात्र आपका यह संकल्प, आपका यह सोच कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आपके अंदर वह शिव की जो इच्छा है, वह शिव की जो शिष्टता है, आपके अंदर वह गुरु की दया से चलता है। देखिए, शिव के बारे में जहां तक आप लोग जानते हैं कि शिव, ईश्वर का नाम शिव है, और वह शिव बिल्कुल सहज है, सरल है। आप देखिएगा कि शिव जिसने पूजा या जिसने जो साधा, उन्हीं के हो गए शिव। जिसने भी पीपल के पेड़ के नीचे अगर शिव लिंग बिठा दिया जाए और वहां का नाम जो है पिपलेश्वर महादेव हो जाता है। यानी कि पीपल की छाव, यानी कि पीपल ने उस शिवलिंग को आराध्य बनाया, शिवलिंग को अपने पास रखा, पिपलेश्वर महादेव हो गए। राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना किए, रामेश्वर महादेव हो गए। रावण ने बाबा धाम जाते हैं, मंदिर का नाम, रावण ने उस शिव को बैठाए, शिव की पूजा की, रावणेश्वर हो गए, यानी कि रावण के ईश्वर हो गए। यानी कि जिसने भी जो साधा, उन्हीं के शिव हो गए। इतनी सरलता है शिव की पूजा। शिव पर जो चढ़ता है, शिव पर जो चढ़ते हैं फूल माला, बहुत सारे जो देवी देवता पर हम बहुत तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं। लेकिन जो शिव पर चढ़ते हैं क्या, तो जल कहीं भी आपको उपलब्ध है। शिव पर जो फूल चढ़ते हैं,
जितने भी शिव पर फूल चढ़ते हैं, आप देखिएगा वह फूल के पेड़ कोई भी व्यक्ति अपने बागीचा में, जो गार्डन होता है ना, वो गार्डन में नहीं लगता। अब अकवन के फूल कोई लगाता है अपने गार्डन में? गुलाब गेंदा लगाता है। धतूरा के फूल कोई लगाता है अपने गार्डन में? वो चंपा चमेली के फूल लगाएंगे। यानी कि जो उन पर जो चढ़ता है, जिनसे वह प्रसन्न होते हैं, वह सहजता से सभी जगह उपलब्ध होते हैं, सभी जगह मिलते हैं, अपने आप वह मिल जाएंगे, कहीं भी खोजिएगा। यानी कि जो सहजता से उपलब्ध है वही चढ़ा दीजिएगा तो शिव प्रसन्न हो जाते। और शिव प्रसन्न होते नहीं है, शिव को कहा गया कि औढ़र दानी है। औढ़र दानी मतलब वह दान ऐसे देते हैं, उसमें विवेक भी नहीं रखते, मतलब विवेक का इस्तेमाल नहीं करते कि मांग रहा है तो इसको दे कि ना दे। शिव जब ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, वह औढ़र दानी है, वह सबको देते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ा के मांग लीजिए, वो आपको मिलेगा। लेकिन वही शिव जब गुरु के रूप में आते हैं तो पल प्रतिपल अपने विवेक से काम लेते हैं। विवेक का मतलब कि गुरु का काम होता है कि जो शिष्य को नुकसान न दे। गुरु वही देंगे जो शिष्य को नुकसान न हो उस चीज से। तो तब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे और समझेंगे कि हम आप जो 3 सूत्र कर रहे हैं, हम उस विषय पर चलेंगे। जो 3 सूत्र कर रहे हैं हम कैसे करेंगे तो सच में मेरे गुरु शिव हो जाए। उस 3 सूत्र को किस भाव में, किस परिवेश में, या क्यों कह लीजिए क्या भाव होनी चाहिए करने के पीछे, कैसे उस मंत्र को करेंगे, इस सब विषय पर हम बातें करेंगे। थोड़ा देर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी हम जो चल रहा था कि वह शिव जो जब गुरु के रूप में उनसे मांगिएगा तो वह पल प्रतिपल विवेक से देते हैं। यानी कि गुरु का काम जो होता है कि अपने शिष्य को वह चीज नहीं देंगे जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला, लेकिन वह सब कुछ देते हैं। कहा गया कि गुरु क्या करते हैं? भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। गुरु भोग और मोक्ष दोनों अभिन्न रूप से देते हैं। तो गुरु के रूप में आपको वह सब कुछ देंगे, लेकिन वह विवेक रखते हुए देंगे कि आपको नुकसान न हो। और यह जो शिव की शिष्टता, जो इस धरती पर यह जो रिश्ता कैसे आया, किस तरह से हुआ, आप लोग जानते हैं कि यही बिहार में पटना में एडीएम के पोस्ट पर साहब हरिंद्रानंद स्थापित थे और उन्होंने सन 1974 में शिव को गुरु माना। कैसे माना? कि वो चमत्कार सीखने के लिए बहुत सारे शरीरधारी गुरु को अपना गुरु माने, लेकिन वह चमत्कार नहीं सीख पाए। एक दिन बहुत ही हारे मन से उनके मन में ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं। और उसी सन वो भगवान शिव को समझते थे, इसलिए शिव को गुरु मान लिए और शिव को गुरु मान करके कुछ भी नहीं किए। यह जो अभी दीदी लोग बोल रहे हैं कि शिव को गुरु मान करके भजन गाना होगा, नाचना होगा, ऐसा नहीं है। शिव को गुरु मान करके कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साहब हरिंद्रानंद 3 सूत्र बताए। पहला सूत्र है दया मांगना, दया मन मन मांगना है। दूसरा सूत्र है चर्चा। चर्चा क्या? चर्चा का मतलब शिव के बारे में बहुत सारा बातें नहीं करना। आपको जो गुरु की दया हुई है, आपने जो समझा है, उसी बात को दूसरे को बताने की कोशिश करना। जैसे जब मैंने शिव को गुरु माना, बात 1997 की है, शिव को गुरु माने और ऐसे ही मारूगंज में हम घूम रहे थे। घटना है कि एक नग अंगूठी बेचने वाला वो नग अंगूठी बेच रहा था। हम वहां गए, हम सोचे कि हम भी ये नग पहनते हैं, चलो इससे एक नया नग ले लेते तो अच्छा लगेगा,
कि पुराना हो गया है, नहीं चमक रहा है मन, तो उसको दिखाए कि देखो भाई ऐसा वाला नग है क्या, है तो दो। जब हम कहे तो कहा कि नाम क्या है बताइए, हम समझ गए कि नाम बताएंगे तो नाम के ऊपर राशि बताएगा, इस राशि पर ही 4 को ग्रह बताएगा। हम कि देखो भाई अगर ऐसा वाला नग है तो बोलो, हमको लेना है, नाम से क्या मतलब है। जब दोबारा ऐसे किए तो वो उसने मेरा कंगन देख लिया। जब कंगन देखा तो कहता है कि देखिए आपके गुरु महादेव है, नमः शिवाय आपका मंत्र है, मेरे पास आपके लिए कोई नग अंगूठी नहीं है। बात वहां खत्म हो गई। घंटे 2 घंटे के बाद वहीं पर एक मुंशी जी पूछ लिए हमसे, घूम के आए तो पूछ लिए कि आए रविंदर जी, सबको नग अंगूठी दिया, आपको नहीं दिया, काहे नहीं दिया। तो हमने कहा कि आपने सुना नहीं काहे ने दिया। तो हाँ, वो बताया कि आप महादेव के चेला है, से आप महादेव के चेला हैं। तो हमने कहा कि हाँ, क्योंकि शिव को गुरु माने हुए थे, घोषणा कराए हुए थे, 3 सूत्र बढ़िया से नहीं करने आता था। तो उस दिन की जो बात हुई तो उसने कहा, तो हमने कहा कि आपने सुना नहीं। तो कहा कि आप महादेव के चेला हैं। हमने कहा कि हाँ। अब कैसे नहीं कहे कि न माने हुए थे, तो हाँ कह दिए। तो कहा कि आप महादेव के चेला है तो जो पूछेंगे जो बता दीजिएगा। अब सोचे कि भाई ये कौन बात हो गया, एक बार कह दिए कि महादेव के चेला था, जो पूछेंगे जो बता दीजिएगा। अब पीछे कैसे हटे महादेव के नाम पर। अब हम कहे कि हाँ बता देंगे, हम तैस में आ गए। लेकिन जैसे ही तैस में आ गए, दूसरे क्षण अब मन में भय समाप्त हुआ। भय इसलिए लगा कि हम सोचे कि हम है इंटर पास, मुंशी जी है बीए पास, अभी का पूछेगा का नहीं। अगर जवाब सही नहीं हुआ तो बड़ा लेहारी होगा, बड़ा लोग कहे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि महादेव के चेला हो के 3 गो सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। तो हम उसने सवाल करना शुरू किया। अब मन तो डर गया, मन डरे डरे मन में अब किनको घोराएंगे, महादेव को सोचे कि महादेव अब आप ही बचाइएगा। उसने प्रश्न करना शुरू किया, पहला प्रश्न किया, जवाब दे दिए, जो भी महादेव के नाम से आया जवाब दे दिए। प्रश्न याद नहीं है, कुछ 1-2 प्रश्न याद है लेकिन लंबा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न किया, फिर जवाब दे दिए। तीसरा प्रश्न किया, फिर जवाब दे दिए। फिर उसने प्रश्न वही कही किया, हम कि बोलिए। तो कहा कि ना हो गया। हम कि ना हो नहीं किया, बोलिए कि प्रश्न का जवाब सही है या गलत। तो कहा कि सही है। अब जैसे वो कहा कि प्रश्न का जवाब सही है, अब हमको मन में आया कि यह प्रश्न पहली बार सुने, जवाब भी सही हो गया, ये कैसे हो गया। अब मेरे मन में, अब हमरे शरीर में तो बिल्कुल ताकत ही नहीं, पैर रख रहे यहाँ, रखा रहा है वहां, लग रहा है कि यह महादेव की ही दया हुई है कि यह जवाब सही हो गया। आप लोग भी शिव को गुरु माने होंगे, आप लोग भी जो भी दीदी लोग भैया लोग शिव को गुरु माने हैं, याद कीजिएगा उस पल को, उस क्षण को, कि जब आप मुसीबत में जिस समय पड़े या जो भी दुख मुसीबत पड़े, उस क्षण महादेव को याद किए, कैसे उस मुसीबत से आपने निकला और कैसे गुरु की दया हुई। तो तभी आपका मन बुझा कि सच में वह शिव गुरु हो रहे हैं और मेरे गुरु हैं। तभी आप यहाँ इस स्थान पर पहुंचे कि शिव गुरु की बातें हो रही है। यानी कि गुरु की दया जो हुई हम पर, जैसे हुई उससे सब पर हुई है। उन सब भाई बहनों को जो भी शिव को गुरु माने, उन सब पर वैसा हुई। यही शिव की दया है, यही शिव की दीक्षा भी है। इसी को शिव की दया ही शिव की दीक्षा, गुरु दीक्षा है। तो यह गुरु की दया जो हुई है, यह कुछ भी करने से नहीं, आपको जो 3 सूत्र मिला, यानी कि गुरु की चर्चा जो है, यही बात, यानी कि आपने जो अनुभव किया, आपने जो गुरु की दया को अनुभव किया, वही बात दूसरों को बता करके, दूसरों को समझा करके, जैसे मैंने अपनी बात को बताई, वही बात दूसरों को बताना है। और उसी बात को बता करके उनको कहना है कि भैया दीदी, शिव तो ईश्वर का नाम है, शिव तो सहजता से उपलब्ध है, शिव को जहां भी
पूज लीजिए, आप ढेला रख के पूजिए, ढेलवा गोसाई महादेव, ढेला गोसाई महादेव के रूप में भी उनकी पूजा होती है। तो शिव तो सब में है, कण कण में है। उसी शिव को गुरु, अपना गुरु बनाना है। गुरु इसलिए बनाना है कि हम आप सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी है, हम आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बुद्धि है, लेकिन जरा विचार करिए, एक 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा हो और महादेव, सच में महादेव अगर उस 5 साल के बच्चे से पूछे, उस 5 साल के बच्चे से पूछे कि मैं ही महादेव हूं, मांगो, क्या मांगोगे? तो बच्चा क्या मांगेगा? बच्चा क्या मांगेगा? कहेगा कि रिमोट वाला कार दे दीजिए, यही न मांगेगा। बच्चा जो पसंद है, जो बच्चा का जितना ज्ञान है, जितना समझ है, वही मांगेगा। हम आप भी वही मांग रहे हैं। शिव, हम आप भी ये संसार की वस्तुएं ही मांग रहे हैं। वह शिव, कहा गया कि वह जीव से शिव बनाते हैं, गुरु कोई भी जीव से शिव बनाते हैं। यह साहब हरिंद्रानंद जो यह विधा दिए हैं, यानी कि उन्होंने जब शिव को गुरु माना और यह बात जब चली, आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो शिव को गुरु मान करके बहुत ही गुरु की दया को पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जितने भी भाई बहन शिव को गुरु माने हुए हैं, देखिए आप वो काम कीजिए, वो काम कीजिए जो गुरु संबंधित हो। हम एक बार गए फतुहा में, तो फतुहा में गए, फतुहा की बात मैं बता रहा हूँ। तो हम थे और डॉक्टर बीएन मेहता जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, गुरु भाई, पिछली बार यहाँ आए थे चर्चा में। मैं घटना बता रहा हूँ, जैसा ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें हुआ है। तो गए ना, तो वहां गए तो ढेर सारे गुरु बहना लोग चर्चा कर रही थी। चर्चा क्या, भजन ही केवल गा रही थी। एक भजन गा रही थी, फिर दूसरा गा रही थी, फिर तीसरा गा रही थी। हम लोग जाके बैठे, उसी में जैसे ही बैठे, उसी में एक दो बहन जो है खड़ी हो गई और भजन बहुत अच्छा था तो अपना नाचने लगी। हम लोग को थोड़ा सा ये लगा तो हम लोग जाके रूम में बैठ गए। उसी में से एक गुरु बहन आई, कहीं कि देखिए भैया, ये लोग तो दीदी लोग ऐसे ही करती हैं, जे आप आइए चर्चा करिए। हम गए वहां, हम कि देखिए दीदी, शिव गुरु की चर्चा एक गंभीर विषय है, आप शिष्य बनने चले, शिव का शिष्य। शिव का शिष्य का मतलब वह शिव जो गुरुओं के गुरु, जो देवताओं के भी गुरु हुए हैं शिव। देवों के गुरु बृहस्पति, उनके गुरु शिव। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनके गुरु शिव। यानी कि इतने बड़े गुरु शिव को आप अपना गुरु माने हैं, उनके शिष्य बनने चले हैं। ठीक है, मान लिया जाए, हम चर्चा करते हैं, आप भी बातें करते हैं। तो हम दीदी को बोले कि मान लिया जाए हम भी शिव का चर्चा कर रहे हैं, अब शिव गुरु की दया होगी, शिष्य बनेंगे कि ना बनेगी तो महादेव पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो जरूर बनता है, कौन सा, कि जब हमारे आपके बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमरे पापा हमको, हमरे बच्चे कहेंगे कि हमरे पापा शिव चर्चा में जाते हैं और दूसरों को गुरु से जुड़ाव के लिए प्रेरित करते हैं। जो हम करते हैं यही ना करते हैं। मेरा काम ही है कि आप लोग शिव को गुरु मानिए, उनसे जुड़िए, उनको अपना बनाइए, ये काम करते हैं। आपके भी बच्चे, हम दीदी से बोले जो भजन वजन कर रही थी, हम बोले दीदी, यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, वहां की बात बता रहा हूँ, आप लोग अपने में अन्यथा में नहीं लीजिएगा दीदी, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने कहा कि दीदी, जो आपके भी बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? आपको कहेंगे कि मेरी भी मम्मी जाती है, चर्चा में जाती है, भजन करती है, कीर्तन गाती है। यानी कि जो आप करती हैं वही कहेंगे। लेकिन यह निर्णय तो बच्चे ले लेंगे, लेकिन शिव की शिष्टता में जो काम मिला है, जो गुरु के तरफ से जो आदेश मिला है, यह बात सबसे सोचनी है। गुरु के तरफ से साहब हरिंद्रानंद जिन्होंने इस विधा को लाया, उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे गुरु ने कुछ भी नहीं कहा सिवाय इसके कि जाओ दूसरे को शिव का शिष्य बनाओ। गुरु की चर्चा में क्या है?
दूसरे को शिव का शिष्य बनाना है, अपने ना बनने हैं। अपने बनेंगे कि ना बनेंगे यह विषय नहीं है। हमने मान लिया, आपने भी शिव को गुरु मान लिया, लेकिन यह विषय नहीं है। विषय है गुरु की तरफ से आदेश क्या मिला है, गुरु की तरफ से कार्य क्या मिला है कि हमको आपको यह जिम्मेवारी मिली है कि दूसरे भाई बहन को, दूसरे को शिव का शिष्य बनाना है। अब दूसरे को शिव का शिष्य कैसे बनाएंगे, ये विषय है। अब दूसरे का शिव का शिष्य बनाने में लिए क्या है, जैसे ही दूसरे को कहने के लिए जाएंगे कि दीदी शिव को गुरु मानिए ना, हमरा में देखेगा कोई खराबी, कहेगा कि जाना अपने सास को तो रोज झगड़ा है, हमरा कहेला कि शिव को गुरु मान। मतलब आपको वह कोई भी काम, कोई भी कार्य नहीं करना होगा जो गुरु पर उंगली उठे, महादेव पर उंगली उठ रहा है, आप पर नहीं उठ रहा है। अगर हम किसी कारणवश हम पे उंगली उठने का मतलब है कि गुरु पर उंगली उठना, तो यह उस काम को हम आप थोड़ा सा, अगर गुरु की दया हुई है तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अरे उससे क्या होगा, प्रेम ही बढ़ेगा। अगर कुछ गुस्सा आ गया, कुछ परेशानी आ गया, तो कुछ सह लेंगे, कुछ लह लेंगे, प्रेम से रह लेंगे। दूसरे को कहने को तो आया, कहने को तो बनेगा कि हम लोग देखिए महादेव को गुरु माने हैं, झूठे सही, अरे झूठे सही महादेव को गुरु माने हैं तो हम सब बढ़िया से है, महादेव को गुरु की दया से सब परिवार बड़ी प्रेम से रहते हैं। आप भी मानिए ना, आप भी सब परिवार प्रेम से रहिएगा। झूठे सही साहब, एक बार झूठा, मतलब एक बार कहानी सुनाए थे कि नकल में भी असल होता है, नकली तो मतलब नकली ही कुछ बनने की कोशिश, ये नकल ही करिए तो देखिए एक न एक दिन कुछ ऐसी दया होगी, महादेव की दया होगी, आपको बुझाएगा कि वह गुरु सच में मेरे ऊपर दया कर रही है और वह महादेव है। महादेव से ऊपर कुछ भी नहीं होता। चलिए आप लोग इतने तन्मयता से इस चर्चा में आए, हम सभी भाई बहनों को सुने और सुनाए भी, दीदी लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए। आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस पूरे ग्राम को शिवमय बनाइए, लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का प्रयास कीजिए। लोगों को कहिए कि ठीक है हमारी बात अगर न समझ में आए, लोगों से बोलिए कि हमारी बात न समझ में आए कोई बात नहीं है, शिव को गुरु मान करके ये 3 काम है, जांच करके देख लीजिए, मान करके जांच करके देख लीजिए। अगर लगेगा कि वह शिव आपके ऊपर दया कर रहे हैं तो माने रहिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। न मानने में पैसा लग रहा है, न छोड़ने में लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।